हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इस वीडियो के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग एंगल क्या होता है इस चीज को समझेंगे, टाइप ऑफ एंगल्स को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वल एंगल क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इंटीरियर ऑफ द एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल क्या होगा, एंड देन आफ्टर हम लोग लास्ट किस टॉपिक पे करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आपको इससे पहले वाले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अगर ये चैप्टर का नाम देखें तो लाइंस एंड एंगल है, ठीक है ना। तो लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट के बारे में हम लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री में बहुत ही डिटेल में पढ़े थे। इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री का जो वीडियो था उसमें हम लोग डिटेल में इस चीज के बारे में पढ़े थे। तो हमें लाइंस वगैरह के बारे में ज्यादा हम लोग अभी इस वीडियो के अंतर्गत बात नहीं करेंगे, हम लोग मुख्य रूप से एंगल को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एंगल क्या होता है और एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं व्हेन टू रे originate from same point then they form an angle। ठीक है ना, जब दो रे का सेम पॉइंट होगा, सेम इनिशियल पॉइंट, व्हेन द इनिशियल पॉइंट ऑफ टू रेज आर सेम, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम होगा तो क्या ये फॉर्म करेगा, एंगल फॉर्म करेगा। देखिए दूसरे वे में हम इस चीज को ये भी कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। और किसका यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन, तो रे का एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले समझते हैं, देन आफ्टर रोटेशन के बेसिस पर हम लोग एंगल को समझेंगे। तो देखिए अगर एक ये रे है और इसका इनिशियल पॉइंट ये है, या फिर सिंगल पॉइंट, क्योंकि रे में तो एक ही पॉइंट होता है, इट हैज ओनली वन पॉइंट एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम ओनली वन साइड। ओके, तो ये एक पॉइंट है, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है, दूसरे का भी जो इनिशियल पॉइंट है ये सेम ही होगा, या फिर कहें कि टू रे ऑरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट, तो यहां से वो भी ऑरिजिनेट करेगा। तो यहां मान लेते हैं ए ओ और ये क्या हो रहा है, बी बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये एंगल का फॉर्मेशन होगा। या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में बात करें रोटेशन के बेसिस पर, तो एंगल ऑफ रोटेशन डिग्री ऑफ रोटेशन, सॉरी एंगल ऑफ रोटेशन है डिग्री ऑफ रोटेशन। तो डिग्री ऑफ रोटेशन मान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कंसाइड कर रहा है। और यहां से डिग्री ऑफ रोटेशन अगर हो किसका, तो एक किसी रे का डिग्री ऑफ रोटेशन हो तो वो क्या करता है, एंगल का फॉर्मेशन करता है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल के बारे में। ठीक है, तो टाइप ऑफ एंगल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल द सम ऑफ द एंगल हुज मेजर इज, सम नहीं कहेंगे, द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। इट मीन्स मान लेते हैं कि थीटा एक एंगल है, थीटा देखिए यहाँ पे ये एक एंगल है, और ये एंगल का मेजरमेंट जैसे आप एक्स वाई जेड वेरिएबल टर्म मानते हैं, तो हम यहाँ पर जो एंगल है उसको हम थीटा मान ले रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, थीटा मान ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ ज्यादा थिंकिंग नहीं करना है कि ये थीटा क्या है, तो बस हम एक वेरिएबल डिग्री को माने हैं, वेरिएबल एंगल को माने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्यूट एंगल क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब कि थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। द एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो सेकेंड में हमारा होगा राइट एंगल, ठीक है ना, राइट एंगल। राइट एंगल में जो थीटा का मेजरमेंट होगा वो किसकी इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तीसरा अगर हम देखें तो हमारा आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा वो 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा, कम होगा। उसके बाद अगर हम फोर्थ देखें तो आएगा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में थीटा का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 देखें तो रिफ्लेक्स एंगल आएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा का मेजरमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 180 से ग्रेटर होगा बट लेस देन 360 होगा। देखिए ये मुख्य रूप से 5 जो है ये हो गए हमारे टाइप ऑफ एंगल। लेकिन एक और आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जिसमें थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 360 डिग्री होगा। लेकिन एक और आप थोड़ा सा समझिएगा, एक 7 में लिख रहा हूं जीरो एंगल। तो जीरो एंगल में क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखिए ये दोनों को एक जैसा ही कैसे कहा जाता है, ठीक है। मतलब है तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है ये दोनों में, लेकिन इंडिकेशन जब करते हैं तो काफी हद तक एक जैसा होता है। तो इसलिए मुख्य रूप से ये दोनों को हम लोग लेकर नहीं चलते। जो मेन हमारा है टाइप वो ये 4 है, 5 है, सॉरी, ठीक है, ये 5 है। अब देखिए ये अगर हमें शो करना रहे कि आप डायग्राम के मदद से 360 डिग्री को इंडिकेट करें या फिर डायग्राम के मदद से 0 डिग्री को इंडिकेट करें, तो जाहिर सी बात है 2 रे तो होना चाहिए, ठीक है ना। 2 रे हो गया, और अगर एक ये रे है, ठीक है, इसी रे पर एक दूसरा रे भी हो, मतलब कि एक दूसरे को कंसाइड कर रहा हो, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 0 है। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 0 एंगल हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम 360 डिग्री इट मीन्स कंप्लीट एंगल के बारे में बात करें तो ये एक रे है और ये घूम कर यहां से ऐसे घूमते हुए फिर से दूसरा जो रे है वो इसी पे आ जाए, ठीक है ना। वो घूमते हुए कहां पे आ जाए, इसी पर आ जाए, तो ये क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये घूम कर तो फिर से यहीं पे आ गया, तो अगर हम दोनों को अभी कंपेयर करें तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, 0 डिग्री है। तो इसीलिए हम इन दोनों को मुख्य रूप से लेकर नहीं चलते हैं। ये 5 ही हमारा, इट मींस एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल ही हमारा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। हालांकि बुक में कंप्लीट एंगल के बारे में दिया गया है, 0 एंगल के बारे में नहीं दिया गया है। आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल एंगल, एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर ऑफ एन एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ये पहले 4 को समझते हैं और उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा है इक्वल एंगल। इक्वल एंगल कहने का मतलब क्या है, इक्वल एंगल मीन्स 2 वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट क्या है, इक्वल हो। When the measurement of 2 angle is equal then they are said to be equal angle। जैसे कि हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। ये एक एंगल है एंड दिस द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, ए, ओ एंड सी। और दूसरा एक और एंगल है डी ओ ई, ठीक है, एंड एंगल डीओई ऑल्सो भी 60 डिग्री। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों का मेजरमेंट कितना है, 60 डिग्री है। और दोनों का अगर मेजरमेंट 60 डिग्री है, इट मीन्स वी कैन से दैट दीज 2 एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOE, ठीक है ना।
ये दोनों का मेजरमेंट जब इक्वल होगा तो वो इक्वल एंगल कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा है पॉइंट वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझने का प्रयास कीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये 70 डिग्री का एंगल हम बना रहे हैं। ठीक है, ये 70 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, ये ए, ओ और ये बी। अब यहां पे हमें बात करना है एंगल बाइसेक्टर के बारे में। तो अगर हम एक यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक रे ड्रॉ करते हैं, सॉरी, ठीक है, एक रे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये हमारा ओ सी है। तो ये यहां पर दो एंगल अब बन रहा है। हालांकि अगर टोटल नंबर ऑफ एंगल्स की बात करें तो यहां पर 3 है। कैसे, तो एंगल AOC, दूसरा एंगल COB और तीसरा जो हमारा है एंगल AOB। तो यहां पे नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, 3 है। लेकिन हमें एंगल बाइसेक्टर के बारे में अगर बात करें तो ये एक एंगल हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। और जब ये दोनों का मेजरमेंट इक्वल हो जाए, इट मीन्स एंगल AOC एंड एंगल COB are equal angle, then they are said to be a bisector. It means OC is a bisector of angle AOB. तो अगर बाइसेक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, AOC is equal to COB। ठीक है ना, इस एंगल को आप COB लिखेंगे या तो BOC लिखेंगे। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं इंटीरियर ऑफ एन एंगल। तो तीसरा हमारा पॉइंट है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। तो देखिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को एक ही एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक हम यहां पे एंगल बनाए। ठीक है, तो एंगल बनाए, ये ए, ओ और ये क्या है, बी है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये मान लेते हैं P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, ये मैं पॉइंट्स इंडिकेट कर रहा हूं, अलग अलग पॉइंट्स यहाँ S है। तो अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है AOB तक, अगर एंगल ऑफ रोटेशन के बीच में अगर कोई पॉइंट होगा तो वो इंटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे P और Q, ये क्या है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल है। बट ये रोटेशन के अंतर्गत ये R और ये S नहीं आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना एंगल ऑफ रोटेशन होगा उसके बीच में देखना है। ठीक है, अगर उसके बीच में हम मान लेते हैं एक एंगल कुछ इस प्रकार से बना, तो यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन इतना है और ये पूरा एरिया जो होगा, इसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो इंटीरियर होंगे और इसके बाहर वाले जो भी होंगे वो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर कहलाएगा। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को देखते हैं। तो हमारा एक पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाएगा, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल मेजरमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, then they are said to be कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, तब इसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, सेम स्टेटमेंट, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल मेजरमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस यहाँ पे 90 हो जाएगा और वहां यहाँ पे 180 डिग्री होगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि एक एंगल है 40 डिग्री का, ठीक है ना, ए, ओ और बी, और दूसरा एंगल है
COD, ये भी 40 डिग्री का है। तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? तो हम दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे। अगर ये दोनों को सम करते हैं तो 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये कितना हो रहा है, 80 डिग्री हो रहा है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि दिया गया 90 डिग्री अगर होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, अदरवाइज वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कहलाएगा। तो यहां पर तो 80 ही आ रहा है, इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ये एक 40 डिग्री है तो दूसरा एंगल का मेजरमेंट क्या होगा कि वो सप्लीमेंट्री बन जाए। ठीक है, सप्लीमेंट्री या फिर कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए, ये भी दिया रहेगा। सप्लीमेंट्री से भी रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आएगा और कॉम्प्लीमेंट्री से भी ऐसा आएगा। तो अगर ये 40 डिग्री है और इसे हमें कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है तो इसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए। तब ये देख रहे हैं कि दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है और 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। उसी तरीके से यहां पे हम मान लेते हैं कि एक एंगल का मेजरमेंट 110 डिग्री है, तो इसको सप्लीमेंट्री बनाने के लिए कितने डिग्री का एंगल दूसरा होगा? तो दूसरा एंगल हमारा कितने का होना चाहिए, 70 डिग्री का होना चाहिए। अगर एक एंगल दिया हुआ दूसरा पूछ रहा है तो आप दूसरे को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए और इसमें इसको सम कर दीजिए। और ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसे 180 से इक्वेट कर दीजिए। तो यहां से x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 आ जाएगा, इज इक्वल टू 70 डिग्री। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले एक्सरसाइज को देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।